जानते हैं कि कैथी भाषा को कैसे पढ़ा जाए और कैसे उसको लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि कैथी लिपि में 35 वर्ण होते हैं, 10 वो स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं और मात्राएं एवं अंक 0 से लेकर के 9 तक निर्धारित इसमें में रहती है। यहाँ पे देखेंगे कि कैथी लिपि के लगभग 13 से 15 वर्ण नागरी लिपि से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे में अ, आ, ओ और ख, च, ये सब जितने सारे वर्ड हैं वो थोड़ा सा क्या होता है, नागरी लिपि से अलग इसको लिखे जाते हैं। अगला कह रहा है कि कैथी लिपि प्रायः जनसामान्य पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। और आजकल के हम लोग जब खेसरा खतियान वगैरह जब हम देखते हैं या फिर केवाला वगैरह देखना होता है तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में कैथी भाषा लिखा हुआ रहता है। यही में हम लोग देखते हैं कि उसको अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क से इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। हाँ, एक बात का जानकारी कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैथी भाषा का जो प्रचलन है ना, यहाँ देखिए प्राचीन मिथिला या आज का जो दरभंगा है, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा आदि क्षेत्रों में ये कैथी लिपि अलग का स्वरूप दिखाई देती है। जैसे मिथिला के क्षेत्र में कैथी लिपि कहा जाता है। थोड़ा सा सब क्षेत्र का अलग अलग कैथी भाषा होता है। आइए तो आज हम लोग देखते हैं कैथी के क ख से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि, यानी कि तिरहुत क्षेत्र का जो कैथी लिपि है वो कैसा रहता है, यानी कि ये है मेरा अ, ये है मेरा अ। अब अ को इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, ये है अ को इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि ऊपर यहाँ से यहाँ तक यदि देखें हम तो आई लिखा हुआ है। यहाँ पे ए यानी कि आई की मात्रा तिरहुत के क्षेत्र में कैसे कैथी भाषा में लिखा हुआ रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला चैप्टर में आइए। अभी तिरहुते के क्षेत्र में क ख किस तरीक़ा से लिखा रहता है। क जस का त समान है, ख के थोड़ा सा चौथा जगह में ज रहता है उससे समान लिखते हैं, बाकी घ वगैरह सब ठीक ठाक ही है। च को देखिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। छ को थोड़ा सा य के भाषा की ओर लिखा रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं। ज के भी थोड़ा सा ग के आकार से लिखा हुआ है, यानी कि जी अंग्रेजी के जी तरीका से लिखा हुआ है, या फिर इसको ज देख सकते हैं। झ थोड़ा सा देखिए बहुत अलग है। झ यहाँ ज से तो सेम है। ट के यहाँ पे ट जो है सभी थोड़ा सा ह टाइप के हम लोग लिखते हैं इसे ना, उसी प्रकार से इसे किया हुआ है ट। और मिथिला क्षेत्र में एगो ट और भी लिखा जाता है, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट इस प्रकार से, यानी कि ट के ट जस्ट सेम है। ठ में क्या किया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे आन करके इसे कर दिया है, इसको ऐसे आया वैसे कर दिया। ठ ड जस्ट लाइक मैच ही कर रहा है। न के जो तथा में अगर न होता है, ये न आपस में दोनों के दोनों मैच ही कर रहे हैं। तब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अलग प्रकार के है। थ जस्ट का जस्ट सेम ही है। द जो है थोड़ा सा ह के आकार के होता है। ध इसी तरह का होता है। और न जस्ट का जो सेम है। प जस्ट का सेम है, लेकिन फ में थोड़ा सा अलग चेंजिंग है, जो थोड़ा पहचानने तो आपको पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ करके इसे इसको में यदि ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो कुछ इस प्रकार से यह हो रहा है फ। ये सब मिथिला के क्षेत्र में है। ब के व के क्षेत्र जैसा लिखा है। भ के थोड़ा सा ऐसे करके इसे कर दिया है, ये हो गया भ। म के जस्ट सेम किया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यर लव यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन एक में दिक्कत है। र के देखेंगे अलग प्रकार से है। ल के 8 की तरफ लिखा है,
इस प्रकार से। वो के भी जस्ट लाइक सेम है। स के कुछ थोड़ा सा अलग है लेकिन जस्ट सेम है। स के वो भी ठीक ठाक ही है। ह के जस्ट सेम है। अब आइए भोजपुर के क्षेत्र वाला। भोजपुर क्षेत्र वाला थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, अलग है। अ के देखिए, अ के लिखा है और लपेट दिया है अ के, यानी कि एम जिसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं उस प्रकार से लिखा हुआ है। यानी कि एक प्रकार से आपको कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको याद तो इसको करे पड़ेगा। अब यहाँ कुछ और भी आ गया ये, तो यहाँ पे ईयर लव से लेकर ईयर लव तक इसमें भी लिखा हुआ है। अब मगध वाला क्षेत्र में ज़्यादातर मगध के क्षेत्र से यदि कोई देख रहे होंगे तो मगध के क्षेत्र में देखिए आई इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, यानी कि इसको में लगभग आपको सेम दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे क में दिक्कत कर रहा है, ख के ज के कार के, यानी कि लगभग थोड़ा सा कुछ परिवर्तन रहता है, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे 9 में खाली पाई टू पाई चिन्ह पार दिया है। झ में थोड़ा सा अलग किया है, ज में भी थोड़ा सा परिवर्तन है मगध के क्षेत्र वाले में। तसोध में त को देखिए कुछ बार से मुड़ा दिया है, थ को जस्ट सेमे रखा है, लेकिन ध को घ की तरह करके लिया है, न के पूरा न लिया है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब भाई यरलवा इस प्रकार से है। यदि मान लीजिए कि और भी यदि आपको और क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र है, कंप्यूटर में प्रयुक्त कैथी लिपि कुछ इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं। मिथिला के क्षेत्र में कैथी भाषा इस प्रकार से चलता है। और लास्ट में हम यही आपको कहना चाहेंगे, यदि मान लीजिए क की मात्रा है तो इस तरीक़ा से चलेगा। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको लिख के दिखाया गया होगा, देखिए जब पढ़ने का है, घर कैसे लिखाएगा, घर कैसे लिखाएगा, नीज कैसे लिखाएगा, नीज के सिर्फ नज टाइप के है। भीड़ कैसे लिखाएगा, भीठ कैसे लिखाएगा, जिला कैसे लिखाएगा, हिंसा कैसे लिखाएगा, मार पीट, यानी कि एक तरीक़ा से कैथी भाषा जो दिया गया है वो जो भी यूज होने वाले हैं ना वही दिया गया है, आपको अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यदि मान लीजिए कि आपको PDF यदि चाहिए तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको PDF भेज दिया जाएगा। इसको आप पढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इस तरीक़ा से भी आप लोग यहाँ पे देखिए बाबू प्रसाद सिंह लिखा हुआ है, बाबू गया प्रसाद सिंह, नाम भी लिख कर के इसमें यदि चाहिए तो PDF भेज दीजिएगा। हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, जो नंबर लिखिए 70, फिर से 70 67 9 9 64 67, यही नंबर है। इसी पर व्हाट्सअप में दिया हाय वगैरह लिख करके चाहिएगा कि कैथी भाषा वाला PDF चाहिए हमको, लिख कर भेज दीजिएगा, आपको एज इट इज मिल जाएगा PDF। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हम लोगों से मिलेंगे।